जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हम इतने लकी हैं, हम इतने सौभाग्यशाली जो हम गुरु जी की संगत में से एक हैं। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़, एक ऐसा एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूँगा, शायद आप समझ जाओ। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। संगत जी, जैसे हम किसी पार्टी में या कहीं पर भी जाते हैं तो हमें दो चीज़ मिलती है खाने को, एक लड्डू और एक जैसे कोई लंगर प्रसाद, कुछ भी ब्रेड पकौड़ा समोसा वगैरह। तो सबसे पहले मोस्टली लोग क्या करते हैं, लोग लड्डू खाते हैं क्योंकि वो मीठा है, वो अच्छा है। और वो समोसे को और ब्रेड पकौड़े को छोड़ देते क्योंकि उसमें शायद तीखापन भी हो सकता है, वो थोड़ा हार्ड भी हो सकता है, तो इसलिए सबसे पहले लड्डू खाते हैं क्योंकि वो मुलायम है, मीठा है, सबसे मज़ेदार होता है। यही हमारी ज़िंदगी भी है। कुछ लोग सिर्फ सुख चाहते हैं, उस सुख के दौरान वो कर्म ऐसे कर देंगे, उल्टे कर्म भी कर देंगे, लेकिन चाहिए फिर भी सुख। तो दुख तो थोड़ा भोगना पड़ेगा संगत जी। हम अपने आप जज कर लेते हैं कि ये टाइटल मेरे लिए नहीं है, ये सत्संग मेरे लिए नहीं है, मैं इसे क्यों सुनूं, ये मेरे लिए बनाया ही नहीं गया है। हम सिर्फ ज़िंदगी में मिठास चाहते हैं, अपने बुरे कर्मों को ना तो हम भोगना चाहते हैं, ना हमें उसका पश्चाताप करना चाहते हैं, ना ही हम उनके बारे में कुछ सोचते हैं। और वो बुरे कर्म करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और वो बुरे कर्म इतने बड़े होते चले जाते हैं कि गुरु अगर आपको सेवा देना चाहता है ना, तो आपको सेवा नहीं मिल पा रही, तो समझ लो गुरु आपसे नाराज़ है। आपने कोई किसी का हक मार लिया है, या आपने किसी का झूठ बोला है, किसी का बेईमानी करी है। संगत जी, हर सत्संग को सुनो, हर पाठ को सुनो, आपके लिए हर सत्संग में ब्लेसिंग्स होती है। ये सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी वही जयंती वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग में मेरी प्यारी प्यारी गुरुपा की चरणें अर्पण करने जा रही हूँ। मेरी प्यारी गुरुपा को मेरी तरफ से कटी कटी प्रणाम, कटी कटी शुक्राना। सब गुरु प्यारी संगत को भी मेरी तरफ से प्यार भरा जय गुरु जी। उनके अंकल को भी मेरी तरफ से प्यार भरा जय गुरु जी। आज 27 अप्रैल मंगलवार और समय रात 10:09 में शुक्राना सत्संग गुरुपा के इसी सामने अर्पण करने जा रही हूँ। पहले मैं गुरुपा की पावरफुल मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी हदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी हदाशाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी हदाशाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी हदाशाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि 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 अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना सत्संग शेयर करने से मुझे भूल चुका तो माफ़ कर दीजिए गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे इतना प्यारी प्यारी ब्लेसिंग भेजा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे मैसेज भेजा, पुत्र सुबह सुबह आ जाओ, तुम्हारे घर चाय पीने, तो चाय पिलाएंगे ना, शुक्राना करके हाजिरी लगा दे, मैं मान लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पापा आ जाए, आपका ही तो घर है पापा, आप प्लीज़ पापा आ जाइए, मैं अवश्य चाय पिलाऊंगी पापा। गुरुपा ने मुझे और एक मैसेज भेजा, संगत जी, तेरे परिवार पर जो संकट आने वाला था, मैंने टाल दिया, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा संकट आने वाला था, टाल दिया पापा। आपको मेरी तरफ से कोटि कोटि बार शुक्राना कीजिए। संगत जी, आज मेरे आंगन में बहुत बड़ा बड़ा छिपकली, 2 छिपकली मरा हुआ पड़ा था। संगत जी, मैंने देखा था तभी मैं सोचा था नीचे कोई बड़ा संकट आने वाला था। इस छिपकली के पर से गुरुपा ने कर दिया। कोटि कोटि शुक्राना पापा, आपको मेरी तरफ से लाखों लाखों कोटि कोटि बार शुक्राना पापा। ये मेरे गुरु पापा मेरे पति अंकल के ऊपर जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना पापा, प्लीज़ आप सब उसका ब्लैक मैजिक को सब भस्म कर दीजिए पापा, प्लीज़ मेरे प्यारे बाबा। और जो मारन क्रिया ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ना पापा, सब कुछ आप भस्म कर दीजिए पापा, मेरे अरदास है पापा। हम बोले पापा को जितना ही शुक्राना करो उतना ही तो कम ही है, डेली कितना कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, मेरे लिए तो शुक्राना भी बहुत कम है। संगत जी, कृपा इतना प्यारी है पापा, आपका भी ख्याल रखो मेरे प्यारे बाबा। मैंने मुझे मैसेज भेजा, तूने कहा मैं हार गया, पर यह तेरी कर्म किए है,
शुक्राना लिख के नई जीत लिख, मैं तुझे जितना ताश ताश पहनाऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। काटी 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 अनंत 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 कोटि शुक्राना गुरु पा, कितना प्यार प्यार ब्लेसिंग देते हैं पापा ने। कोटि कोटि बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी दोनों बच्चे की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी माई के परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी बहन के परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे मामा के परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से तो लाखों 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 बार अनंत 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मुझे इतना प्यारी प्यारी डेली ब्लेसिंग देते हैं, मन इतना खुश हो जाता है और बहुत पॉजिटिव हो गई संगत जी में। मेरी काली मैया ने मुझे मैसेज बेटी तो बहुत पॉजिटिव हो गई है, कोई बुरी शक्ति तुझे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसे मैसेज दिया था संगत जी। और न्यू कैली बाबा भी मुझे वैसे ही मैसेज दिया था। गुरु पापा ने मुझे बहुत पॉजिटिव बनाया, इसके लिए मेरी कोटि 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 बार लाखों लाखों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। गुरु पापा ने मुझे मैसेज भेजा, ये तेरा घर में मैंने सबसे पहले तुझे खुद से जोड़ा है, क्योंकि तेरा मन सच्चा है। तू दूसरों के दुख महसूस करती है, दुख तेरा हो या ना हो, तू सबका हंसती है, तू मुझसे जुड़ी है। तेरा घर वालों को ये सब ढंग लगता है। और लोग जब तेरे लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो मुझे बहुत दुख होते हैं। उनको जल्दी ही मैं अपना चमत्कार दिखाऊंगा, जिससे वो हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पापा प्लीज पापा नाराज मत पापा। पापा मेरे पति अंकल आपको नहीं मानते पापा, कभी कभी बोलते हैं कुछ 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 बात। पापा प्लीज़ माफ़ कर दीजिए पापा, नाराज मत हो पापा। ये मेरे प्यारे बाबा, मेरे हाथ को भी मत छोड़ना पापा, हर पल मेरे संग संग रहो पापा। ये गुरु पापा मेरे बच्चों को भी रखा करो, मेरे परिवार को भी रखा करो पापा। गुरु पा ने और एक प्यारी मैसेज दिया तीर्थ यात्रा के बारे में संगत जी। दुनिया तीर्थ पर जाती है, वहाँ स्नान करती है और उसे ही पुण्य समझ लेती है, पर शास्त्र एक ही सबसे बड़ा तीर्थ संगत में बैठकर नाम जपना सिमरन करना है। मेरा वचन याद रख, तीर्थ पर नहाने से सिर्फ शरीर साफ होता है, शरीर साफ होता है, लेकिन गुरु की वाणी और सिमरन से मन साफ होता है। जब संगत में आओ तो अपने जुतियों के साथ अपना अहंकार और रुतबा भी बाहर सरकार आओ। जो जितना खाली होकर मेरे पास आएगा वो उतना ही ज़्यादा मेरे ब्लेसिंग अपने झोली में लेकर जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतना प्यारे से समझाने के लिए पापा को मेरे दिल से शुक्राना पापा, सच्चे दिल से शुक्राना, श्रद्धा से शुक्राना पापा, भक्ति से शुक्राना। हर सुबह के लिए शुक्राना गुरुपा, हर शाम के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना गुरुपा, हर रात के लिए शुक्राना गुरुपा, पल पल के लिए शुक्राना गुरुपा, झूम झूम कर शुक्राना। डेली तितली रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कबूतर रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुपा। प्यारी प्यारी संगत परिवार के साथ मुझे मिला है, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मुझे प्यारी गुरुपा दिया, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जो बेटी बनाया इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना करना सिखाया, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना पापा। शिव पुराण पढ़ने का सेवा दिया, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा ने मुझे बोला बेटा डेली हनुमान चालीसा पाठ किया कर, मैं करती हूँ संगत जी। इसके लिए गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मंत्र जप करना सिखाया पापा ने, गुरु पापा ने, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। मैं सारा दिन संगत जी मॉर्निंग से रात तक जब मैं अकेले घर में रहती हूँ ना, सारा दिन मैं मंत्र जप करती हूँ, मॉर्निंग वन सिमरन करती हूँ।
ये सारा दिन मेरे गुरुपा के साथ घर पर मैं बात करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुपा के साथ बात करने से। गुरुपा का लाख लाख बात शुक्राना। गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी मैसेज के जरिए कितना प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देते हैं। कोटि कोटि शुक्राना पापा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं जब सच्चे दिल से गुरुपा को पुकाराती गुरुपा को याद करती हूँ ना संगत जी। गुरुपा तुरंत आकर मुझे बेटा बोल, क्यों सोचती हो बेटा बोल, ऐसे ऐसे बोलते हैं संगत जी। पापा को मेरी तरफ से लाख लाख बार शुक्राना। इतनी प्यारी गुरुपा मिला पापा। आप तो मेरी बहुत प्यारे पापा हो पापा। आई लव यू पापा वेरी मच। हे मेरे प्यारे पापा, कभी मेरे हाथ मत छूना पापा। हर पल हर कान मेरे संग संग रहो पापा। ने मुझे डेली कितना प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हैं संगत जी। ने मुझे और एक ब्लेसिंग दिया मेरा। जब रास्ता बंद नजर आए तो समझ लेना कि गुरु जी खुद नया रास्ता बन रहे हैं। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। कोटि 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 अनंतम 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। इतना प्यारी प्यारी ब्लेसिंग, इतना प्यारी प्यारी सत्संग भेजते हैं गुरुपा। पापा आपको मेरे दिल से शुक्राना पापा, दिल से शुक्राना। सत्संग सुना कर इतना कष्ट काट जाते हैं, इतने उपाय भी देते हैं, सुना कर मन इतना खुश हो जाते हैं, बहुत कुछ सीख पाती हूँ। इसके लिए तो लाख लाख बार शुक्राना पापा को, गुरु पापा को। गुरु पापा ने और एक मैसेज भेजा मुझे। बेटी हार और जीत तो मन का वहम है, तू तो मेरी लाडली है, तेरी तेरी हार मुमकिन ही नहीं है। नहीं, तू बस अपना 100% दे और बाकी मुझ पर छोड़ दे। जब तू ठगेगी मैं तुझे गोद में उठा लूँगा, जब तू गिरेगी मैं तुझे संभाल लूँगा। तेरी कामयाबी का पहचान अब लहरने वाला है, बस अपना हाथ मेरा हाथ में थामे रख। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। पापा मेरे हाथ तो आपका हाथ में ही थामे रखा है पापा, कभी मेरे हाथ मत छूना पापा। आज मंगलवार है, हनुमान भैया का भी पाठ है। हनुमान भैया को मेरी तरफ से कटी कटी बात शुक्राना। मेरे राम प्रभु नीम कैले महाराज जी को मेरी तरफ से कटी कटी शुक्राना। मेरे गणपति भैया को मेरी तरफ से कटी कटी शुक्राना। 33 कटी देव देवी को मेरी तरफ से कटी कटी शुक्राना। यूनिवर्स को मेरी तरफ से कटी कटी शुक्राना। गुरुपा ने मुझे डेली इतना प्यारी प्यारी चीज़ देते हैं खाने के लिए, इसके लिए कटी कटी शुक्राना। गुरुपा जो दिया है कोई दे नहीं सकता, अपने माँ बाबा भी नहीं दे सकता पापा। आप तो मेरी सब कुछ है ना पापा, आपको मेरे दिल से शुक्राना पापा, सच्चे दिल से शुक्राना। गुरुपा जो प्यार देते हैं कोई ऐसा नहीं दे सकता। गुरुपा के प्यार अटूट है संगत जी। गुरुपा को इसलिए बहुत बहुत शुक्राना करो। गुरुपा के मंत्र जप किया करो, सिमरन करो संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा को मेरी तरफ से। गुरु पापा ने मुझे डेली इतना प्यारा प्यारा से खाने के लिए चीज़ देते हैं और पहनने के लिए बहुत अच्छा प्यारे प्यारे कपड़ा देते हैं। लाख लाख बार शुक्राना पापा, मुझे सब कुछ सब सही सलामत दिया पापा। दो हाथ, दो कान, दो हाथ, दो पैर से सलामत पापा, मुझे अपनी निरोगी काया बख्शा। इसके लिए तो लाख लाख बार शुक्राना पापा। ये शुक्राना सत्संग मैं भी विराम देना चाहती हूँ। गुरुपा के पावरफुल मंत्र जप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी हदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी हदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। कोटि 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 गुरु अनंत 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 कोटि शुक्राना गुरुपा। शुक्राना सत्संग शेयर करने से मुझे बोल जो बता माफ कर दीजिए गुरुपा संगत जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाहे गुरु जय हो डिग्री वाले लव यू पापा वेरी मच। नानक नाम चढ़ती काला तेरे पानी सर्वत्र वाला सब कपड़ा करो पापा। सब बच्चों को बहुत बहुत ब्लेस करो, मेरे बच्चों को भी बहुत बहुत ब्लेस करो, अंकित अंकल को भी बहुत बहुत आशीर्वाद करो, कृपा करो। अंकित अंकल सत्संग शेयर करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। कोटि कोटि शुक्राना अंकित अंकल को भी। वाहिगुरु 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 जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू गुरुपा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय
श्री राम, जय सीताराम, जय नीलकंठ महाराज, जय गुरु जी, जय माता दी। थैंक यू पापा। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमें गुरु जी महाराज से जुड़े हुए अभी 2-3 साल ही हुए हैं, और इन 2-3 साल में ऐसे हमारे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें हमारे घर में कोई बर्ड मरा हुआ मिला, कोई बटरफ्लाई, कोई जानवर मरा हुआ मिला। तो संगत जी, जब कहते हैं ना कि कोई आपके ऊपर बड़ा कष्ट आने वाला होता है तो गुरु जी उसे अपने ऊपर ही ले लेते हैं, और ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ कि जो हमारे मतलब एनिमीज़ हैं या जिनको हमसे प्रॉब्लम है, मेरे चाचा चाची और बुआ, जो मेरे पूरे परिवार पे, मेरे मम्मी पापा पे, मेरे पे ब्लैक मैजिक कराते रहते हैं, तो वो अभी भी मतलब मान नहीं रहे हैं। वो कुछ ना कुछ मतलब करते ही रहते हैं, और गुरुजी वो सारे ब्लैक मैजिक किस रूप में काटते हैं, किस तरीके से हमारे ऊपर वो कष्ट नहीं आने देते, वो मैं इस सत्संग के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जी, एक बारी क्या हुआ ना कि हमारे घर में आंगन में एकदम से ना कहीं से चिड़िया आके मरी हुई मिली, लेकिन कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि अभी तक गुरुजी से हम उस घर में, हमें मतलब ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए उस घर में आए हुए, और कभी भी ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं है कि कभी कोई जानवर या कोई बर्ड ऐसे घर में आके, घर के आंगन में या घर के अंदर आके कोई मरने लग जाए। लेकिन जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। उसमें से एक इंसिडेंट ये था कि एक चिड़िया हमारे घर के सेंटर में आकर एकदम से, पता नहीं कब आई वो, कैसे मरी है तो हमें नहीं पता, लेकिन जब हम बाहर निकले तो हमने देखा एक चिड़िया मरी हुई थी वहाँ पे एकदम घर के सेंटर में। तो पता नहीं वो कौन सा ब्लैक मैजिक था या कौन सा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने हमारा काटा और हमारे और मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करी। जी, एक बारी हमारे घर में एक बहुत मोटा सा चूहा मरा हुआ मिला घर के बैक साइड पे, और जबकि वहाँ से पे मतलब कोई भी चूहा आने का कहीं से कोई रास्ता है ही नहीं। हम लोगों ने पूरा उसको जाल से कवर करा रखा है ताकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे कोई सीन नहीं है कि कहीं से भी कोई भी रैट आ सके। बट पता नहीं कहाँ से वो एक मोटा सा चूहा हमें घर के पीछे के आंगन में मरा हुआ मिला। और एक बारी क्या हुआ कि एक छिपकली, घर की मोटर, जो पानी की मोटर लगी हुई होती है, उस पे एक छिपकली हमें कटी हुई दिखाई दी मम्मी को, और उसमें उसके ना हाथ अलग कटे हुए थे, पूंछ अलग कटी हुई थी, और जो बीच का सेंटर बॉडी पार्ट होता है वो बिल्कुल अलग था। तो मोटर में कहीं से जहाँ पे वो छिपकली पड़ी हुई थी, मरी हुई थी, तो मतलब वहाँ पे उस तरीके से मोटर के में कहीं से कोई रास्ता ही नहीं था कि छिपकली वहाँ पे आ जाए, और वो कैसे कटी हुई थी, उसकी बहुत बुरी हालत थी संगत जी। कोई रास्ता नहीं था वहाँ पे छिपकली आने का। ऐसे ही फिर मम्मी ने वो छिपकली को उस कंडीशन में देखा, उसके थोड़ी देर बाद ही जैसे ना उनको ना ये एहसास हुआ, या गुरुजी ने उनके दिमाग में ये थॉट डाला कि देख, वो इस तरीके से तुम्हारी हालत करना चाहते हैं, ऐसे तुम्हें टुकड़ों में मतलब काटना चाहते हैं, इतनी बुरी हालत तुम्हारी ब्लैक मैजिक से कर देना चाहते हैं। और संगत जी, 2-3 बारी क्या हुआ, बड़े बड़े इंसेक्ट्स थे, ग्रीन कलर का इंसेक्ट था, और डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स थे जो घर के अंदर, जहाँ आने का कोई रास्ता भी नहीं है, घर के सेंटर में या कहीं से, मतलब इतने बड़े बड़े इंसेक्ट्स हमें मरे हुए मिले। बटरफ्लाईज तो संगत जी कितनी बारी हमारे घर के आंगन में या घर के अंदर ब्लैक कलर की, उसके ऊपर ब्लू कलर के डॉट्स बने हुए होते हैं, ऐसी बटरफ्लाईज कितनी बारी हमारे घर में मतलब हमें मरी हुई मिली है। और एक बारी एक येलो कलर की बटरफ्लाई थी, उसके बिल्कुल पंख कटे हुए थे, हमने बल्कि उसको फिर रखा, वो थोड़ी देर, कभी मतलब थोड़ी देर लगता था कि उसके अंदर जान है, अभी ये ठीक हो जाएगी, फिर लगता था कि फिर वो फिर से गिर जाती थी, फिर उसको लगता था कि अभी ये मर गई है। हमने कितने दिन तक उसको रखा कि शायद ये ठीक हो जाए, घर के अंदर रखा। बट कितनी बारी ऐसा हुआ है कि बटरफ्लाईज कितनी बारी हमारे घर में मरी हुई मिली है। पता नहीं गुरुजी महाराज कौन सा कष्ट है, कौन सा मतलब जो भी वो तंत्र क्रिया कर रहे हैं, मारण क्रिया कर रहे हैं, उसको किसी बर्ड के रूप में, इंसेक्ट के रूप में
मतलब काट रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। जी एक बारी क्या हुआ ना कि हमारे घर पे जो काम वाली आंटी आती हैं वो घर की पूरी सफाई वगैरह करके गई थी, पूरी डस्टिंग वगैरह भी करती हैं वो। तो उन्होंने पूरा घर का सारा जो सोफ़ा है उसको पूरा अच्छे से साफ़ किया था। और जब वो गई उसके थोड़ी देर बाद मम्मी वहाँ पे ड्राइंग रूम में गई तो उनकी नज़र पड़ी या पता नहीं उनका हाथ पड़ा, तो वो देखती हैं कि सोफ़े पर एक काफ़ी सारा ना ग्रे सा पाउडर पड़ा हुआ है। तो संगत जी वो भी समझ में नहीं आया कि वो कहाँ से, जैसे ना वो राख टाइप थी किसी चीज़ की, कि जैसे शमशान की राख होती है या किसी चीज़ की, जब कोई मर जाता है तो उसको जलाने के बाद जैसे राख बचती है ना, उस टाइप का ग्रे सी कलर की राख भी हमारे सोफ़े पे मिली, जबकि वो सब कुछ साफ़ सफाई कर ही गई थी। संगत जी एक बारी क्या हुआ, मैं घर से यहाँ पे गुड़गांव के लिए आ रही थी, सुबह सुबह मंडे की बात है। मंडे अर्ली मॉर्निंग मैं घर से निकल रही थी और जैसे मेरे घर से निकलने में अभी 15-1 मिनट थे तो तभी आंगन में ना एक चिड़िया एकदम ज़ोर से फड़फड़ाती हुई आई और घर के एकदम सेंटर में आकर गिर गई। हमने उसे बहुत उठाने की कोशिश करी, उसके ऊपर मतलब पानी वानी डाला कि वो शायद अभी ज़िंदा होगी, उठ जाएगी, लेकिन वो नहीं उठी। जस्ट मेरे निकलने से 10-15 मिनट पहले की बात है। तो पता नहीं कोई संकट मेरे ऊपर आया हुआ था जो गुरुजी महाराज ने पहले ही काट दिया एकदम, या फिर से कुछ हमारे जो रिश्तेदार हैं जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करते रहते हैं, उन्होंने फिर से कोई क्रिया करी थी, कोई मारन क्रिया कर रहे थे या कोई तंत्र क्रिया कर रहे थे, जो गुरुजी महाराज ने फिर से हमारे चिड़िया के रूप में काटा। तो फिर फिर संगत जी क्या हुआ कि मैं तो आ गई, मुझे गुड़गांव आना था, मेरा ऑफिस था। तो मैंने मम्मी को बोला कि जब मेड आएगी तो आप उसको बोल के उस चिड़िया को उठा के, हमारे घर के साइड वाला प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, आप उसमें उसको खुदवा के उस चिड़िया को वहाँ पे उसमें रख के उसके ऊपर गंगा जल और फूल डालकर उसको मिट्टी के अंदर दबा देना। तो संगत जी पता नहीं कौन सा कष्ट था, कौन सा बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने फिर से मतलब उस चिड़िया के रूप में आके हमारा कष्ट काटा और मेरे पूरे परिवार की रक्षा करी। तो गुरुजी महाराज आपका अनंत अनंत कोटि शुक्राना इसके लिए। संगत जी कितनी बारी ऐसा हुआ है कि हमारे घर के एकदम बाहर, जब एकदम मेन गेट होता है उसके एकदम घर के बाहर हमें कितनी बारी हुआ, कभी 1 कबूतर, कभी 2 कबूतर, कभी 4 कबूतर मरे हुए मिले, उनके पंख कटे हुए मिले। तो पूरे पंख उनके ऐसे बिखरे हुए थे, बुरी हालत में थे कबूतर के। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि सारे उनके पंख हर जगह बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने उनकी बहुत बुरी हालत करी हो। और ऐसा ही होली के टाइम पर भी होता है हमारे घर, अभी भी हुआ था। होली के टाइम के आसपास मम्मी की तो स्पेशली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, उनकी टांगों में बहुत दर्द रहने लग जाता है, उनके शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा पेन रहने लग जाता है। और ऐसा ही होता है कि जब भी होली का टाइम आता है, पिछले साल भी यही बात हुई थी और इस साल भी ऐसा ही हुआ था कि फिर से हमारे घर के बाहर जब ये होलिका के टाइम पे ये ब्लैक मैजिक वगैरह लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, उस टाइम की बात है कि फिर से हमारे घर के साइड वाले प्लॉट में जो खाली पड़ा है वहाँ पर फिर से हमें 2-3 पिजन्स मरे हुए मिले, उनके पंख कटे हुए मिले। तो पता नहीं, फिर से गुरुजी महाराज हमारी बहुत बहुत रक्षा कर रहे हैं। जी एक बारी क्या हुआ कि फिर से हमारी मेड मतलब घर की सफाई कर रही थी, तो मेन आंगन जो है सबसे एंट्रेंस के पास वाला, वहाँ पे सफाई कर रही थी। और जैसे ही वो सफाई करके अंदर आती है, वापस उसके जाने का टाइम हो रहा था, तो वहाँ पे मम्मी जाके देखती हैं कि फिर से ना ब्लैक कलर के काफ़ी सारे छींटे आए हुए हैं। तो मम्मी ने आके फिर मेड को बोला कि तूने सफाई नहीं करी, यहाँ पे देख कितने काले छींटे पड़े हुए हैं, जबकि उसने पूरा पानी डाल कर धो के झाड़ू वाड़ू मार के अच्छे से साफ़ कराई थी। तो कहती नहीं आंटी मैंने तो अभी पूरा साफ़ किया था। फिर उसने जाके देखा, उसने उन काले छींटों पे हाथ लगाया, हाथ लगा के देखने लगी कि क्या है। उसने हाथ लगाया तो वो एकदम ऐसे थे जैसे ना अभी गीले गीले थे बिल्कुल, कि अभी किसी ने वो छींटे फेंके हैं। ऐसा नहीं था कि वो पहले के थे सूख के ड्राई हो गए हैं, एकदम ऐसा था कि फ्रेशली किसी ने वो छिड़काव किया है उस एरिया पे। तो जैसी मेड ने उसको हाथ लगाया तो उसके 1 या 2 दिन बाद पता नहीं हमारी मेड की क्या बुद्धि फिर गई, वो हमारा काम ही छोड़ के चली गई।
तो मम्मी ने फिर उसको बहुत बुलाने की कोशिश करी, क्योंकि वो मेड भी काफ़ी अच्छी थी, उसका स्वभाव भी अच्छा था, काम भी अच्छा था, छुट्टी भी ज़्यादा नहीं करती थी, और मम्मी अकेले हैं वहाँ पे काम करते हैं तो मम्मी को और भी काम में हेल्प करती रहती थी। तो मम्मी ने उसको बहुत मनाने की कोशिश भी करी कि क्या बात हुई है, लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने कोई शिकायत भी नहीं करी कि भाई और कोई बात है, कोई उसको बुरी लगी या कोई गलती होगी या उसको पैसे कम लग रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। सडनली एकदम से उसका दिमाग फिर गया और उसने काम करना छोड़ दिया। और जो मेरी फ्रेंड का घर है उसके घर भी वही मेड काम कर रही थी, तो मम्मी बल्कि उसके घर भी गई, उनके आंटी के घर गए और उनसे वहाँ पे बात भी करी कि भाई तू क्या बात है, किस वजह से तू काम छोड़ रही है, तेरे को पैसे कम लग रहे हैं तो बता। लेकिन वो मम्मी से बात ही नहीं करना चाह रही थी, आंखें फेर रही थी जैसे पता नहीं क्या हुआ। तो फिर हमने छोड़ दिया कि ठीक है, पता नहीं क्या बात है जो ये नहीं बता रही है, तो इसकी मर्ज़ी, इसको नहीं काम करना तो ठीक है। लेकिन फिर संगत जी कुछ महीनों बाद जब पता नहीं क्या हुआ, फिर 3-4 महीने बाद वो खुद ही वापस आ गई हमारे घर पे और अब फिर से वही हमारे घर पे काम कर रही है। तो पता नहीं संगत जी वो इन छींटों में क्या था ऐसा जिसकी वजह से उसकी भी बुद्धि फिर गई और वो काम छोड़कर चली गई हमारा। संगत जी एक बार ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ यहाँ पे गुड़गांव में हुआ, जहाँ पे मैं पीजी में रहती हूँ। तो मैं स्टेयर से नीचे उतर रही थी और उतरते वक्त वो पूरा क्लोज एरिया, वहाँ पे तितली आने का कोई मतलब नहीं बनता, वो एरिया काफ़ी अंदर की तरफ जाके आता है। तो जैसे मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, एक येलो कलर की छोटी सी तितली एकदम से मेरे सामने आ गई और वो वहाँ पे गिर गई। तो मेरे को लगा कि मैं उसके पास बैठ गई और मैं बात करने लगी। मेरे को लगा गुरुजी शायद इस रूप में आए हैं, तो मैंने काफ़ी देर उससे, वो उसके पंख भी हिल रहे थे तो मैं बैठी रही उसके पास और उससे अपनी मन की बात कहती रही। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो तितली भी मर गई। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, कि मेरे ऊपर फिर से कौन सा कष्ट आ रहा था या क्या वो ब्लैक मैजिक कर रहे थे मेरी चाची मेरे ऊपर, जो गुरुजी महाराज ने तितली रूप में आकर मेरी रक्षा करी। तो फिर संगत जी फिर से मैंने वही किया, मैंने वो तितली उठाई और घर के जो जहाँ पे पीजी है उनके बाहर उन्होंने प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, तो मैंने मिट्टी में उसको फिर से उसको जरा सा गड्ढा करके उस मिट्टी में उसको दबा दिया। तो गुरुजी महाराज इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना, आप मेरी बार बार मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हो, किसी न किसी बर्ड इंसेक्ट के रूप में आके हमारा कष्ट काट रहे हो। और संगत जी ऐसी एक बार ये हुआ कि कबूतर आया, तो वो मतलब सेमी डाई कंडीशन में था, वो पूरा मरा भी नहीं हुआ था और पूरा ज़िंदा भी नहीं था। मैं सीढ़ियों में ही थी और वो एकदम से आया और उसके पंख फड़फड़ा रहे थे। तो वो भी मतलब सेमी बहुत तड़प सा रहा था वो, जैसे पता नहीं मरने ही वाला था या क्या था। संगत जी तो फिर इस तरीके से गुरुजी बार बार हमें जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है फिर कुछ ना कुछ हमें टेलीपैथी से कोई मैसेज हमारे सामने आ जाता है, जिसमें गुरुजी कहते हैं कि वो मान नहीं रहे हैं, वो अपनी हरकतों से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा स्वयं मैं खुद कर रहा हूँ और उनके सारे वार मैंने उनके ऊपर वापस कर दिए हैं, तो तुम्हें अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे घर के चारों तरफ मैंने पहरा लगा रखा है। जी ब्लैक मैजिक जो होता है एक बहुत बड़ी क्रिया होती है जो इंसान का पूरा जीवन बर्बाद कर देती है। जैसे हमारे रिश्तेदारों ने हमारे ऊपर ये ब्लैक मैजिक करके हमारा सब कुछ ख़त्म कर दिया, मेरे मम्मी पापा का रिश्ता नहीं बनने दिया, घर में लड़ाई झगड़े करवा दिए, पापा का काम नहीं बनने दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने कराई। और ये शुरू से लगे हुए हैं, ये अब से नहीं है। मेरे पापा की शादी से पहले मेरे चाचा मेरे पापा के ऊपर ये ब्लैक मैजिक करा रहे हैं। उनको प्रॉपर्टी का लालच है कि भी प्रॉपर्टी में सारा हिस्सा हमें ही मिल जाए। और मेरी चाची को मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरी बुआ को मेरी मम्मी से प्रॉब्लम है। तो जब से मेरी मम्मी की शादी हुई है तब से ये लोग हमारे पीछे ही, तब से मम्मी पापा के पीछे पड़े हुए हैं। तो लेकिन ब्लैक मैजिक एक बहुत बहुत बड़ी क्रिया होती है जो इतनी आसानी से नहीं करती है। तो गुरुजी महाराज ने उसके लिए भी मैसेज दिया कि तुम्हें सुबह अमृत वेला करनी होगी, जपजी साहिब का पाठ करना होगा, तब जाकर ये सब दूर होगा। लेकिन मेरी संगत कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकती या कर सकती। जो भी तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है उसका जवाब मैं दूंगा, मेरी संगत किसी को जवाब नहीं देगी। तो गुरुजी महाराज आपने ये सारा कष्ट अपने ऊपर लिया, अलग अलग बर्ड्स के रूप में, इंसेक्ट्स के रूप में आके आपने हमारा ये सारा ब्लैक मैजिक जो भी वो कर रहे थे, कौन सी क्रिया तंत्र क्रिया कर रहे थे,
तो उसको काटा और हमारी रक्षा करी। इसके लिए अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, एक बारी क्या हुआ कि ना, मैं यहाँ पे गुड़गांव में थी और मम्मी घर पे थे। हम फ़ोन पे बात कर रहे थे तो मम्मी ने फ़ोन पे बताया मुझे कि ना एक छोटी सी ग्रीन कलर की तितली, बिल्कुल छोटी थी, आप जितनी हमारी लिटिल फिंगर होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है ना, तो उसका जो एक पार्ट होता है उतनी छोटी तितली, एक ग्रीन कलर की, घर के अंदर, और बिल्कुल वहीं पे जहाँ पे हमने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, जिस एरिया में गुरुजी के स्वरूप के पास एकदम वहाँ पे छोटी सी तितली अंदर आके बैठ गई। जबकि अंदर आने का वहाँ से तितली का कोई रास्ता नहीं है। साया तो सारे विंडोज़ भी हमारे बंद रहते हैं, दरवाजे बंद रहते हैं और जाली वाला दरवाज़ा भी लगा रखा है, तो कहीं से इतनी छोटी तितली आने का अंदर मतलब ही नहीं बनता। तो मम्मी ने मुझे फ़ोन पे बताया और फ़ोटो भी खींच के भेजी कि ये तितली घर में यहाँ पर बैठी हुई है। तो संगत जी, उसकी जैसे ही मम्मी से ये बात हुई और उसके बाद जब मैंने फ़ोन रखा और मैंने यूट्यूब ओपन किया तो गुरुजी महाराज को उस पर वहाँ पे मैसेज आया हुआ था कि मैं इस रूप में आऊँगा, पहचान ली। और उनकी फ़ोटो, उनका स्वरूप बना हुआ था और पीछे बैकग्राउंड में ग्रीन कलर की तितली ही बनी हुई थी। और मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया और वो मैंने मम्मी को भेजा। मैंने कहा देखो, ये गुरुजी महाराज ने मैसेज भी दे दिया कि मैं इस रूप में आऊँगा और मुझे पहचान लियो। और संगत जी, अगले दिन मुझे घर ही जाना था। मैं घर पहुंची हाँ गुड़गांव से, और फिर मैं वहाँ पे देखती हूँ वो इतनी छोटी सी तितली वहीं पर ही बैठी रही। और वो तितली कम से कम 3 से 4 दिन वहीं पर बैठी रही, हिली भी नहीं, जरा सी भी नहीं हिली, इधर से उधर हुई हो या कुछ हुई हो। लेकिन 3 से 3 दिन थे, 4 दिन थे, उसके बाद वो तितली ऑटोमेटिकली अपने आप गायब हो गई। तो ना वो मरी कि भाई अगर मर गई होती तो वहाँ पे गिरी हुई होती, तो हमने पूरा फिर से वो सारा जहाँ पे जो सामान रखा हुआ था गुरुजी के स्वरूप के पास, गुरुजी का स्वरूप उठा के सब चेक किया, लेकिन वो तितली हमें नहीं मिली। और वो तितली पूरे 4 दिन वहाँ पर रही। तो फिर से गुरुजी महाराज ने कोई या तो हमें ब्लेस करा या फिर अपने दर्शन दिए, या कोई बहुत बड़ा कष्ट फिर से आया हुआ था, 3-4 दिन के लिए था, जो गुरुजी महाराज अपनी प्रेजेंस वहाँ पर फील कराई। उन्होंने हमें वहाँ पर रहे, साक्षात घर में रहे हमारे। तो इसके लिए इस ब्लेसिंग के लिए अनंत 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 कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, क्या होता है ना कि हम सब हैं तो इंसान ही, और हर इंसान से किसी न कोई कभी ना कभी गलती तो होती ही होती है। ऐसा कोई भी नहीं है जिससे कभी पूरे जीवन काल में कोई भी गलती ना हुई हो, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, छोटी उम्र में हो या यंग एज में हो, ओल्ड एज में हो, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो कि आपको समझ नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, या गलती से कोई गलती हो भी जाती है। तो संगत जी, ऐसा ही हुआ था जब हम गुरुजी महाराज से जुड़े थे। तो जब मुझे 1 महीना हो गया था गुरुजी महाराज से जुड़े हुए, और जैसे जैसे वो जुड़ते ही उन्होंने हमारे साथ टेलीपैथी से अपनी मतलब कनेक्शन बनाना शुरू किया, अपनी प्रेजेंस फील कराने लगे कि भाई कैसे मैं हूँ यहाँ पर और किस तरीके से मैं बात करता हूँ अपनी संगत से। तो संगत जी, फिर उसके 1-1.5 महीने बाद ना मेरे को ना एहसास मतलब ऐसा हो रहा था कि मुझे पता था मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई हैं, और वो बहुत यंग एज में हुई थी, जो मतलब नादानी में हो गई थी, या ये लगा लो नासमझी में हो गई थी, अनजाने में हो गई थी गलतियाँ। तो मैं ना अपने मन में सोच ही रही थी उन 2 गलतियों के बारे में कि तो इसका मतलब तो गुरुजी को मेरी इन 2 गलतियों के बारे में भी पता होगा कि भाई मेरे से ये 2 गलतियाँ हो गई हैं अभी तक की लाइफ टाइम में, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी था। मैंने गुरुजी से जुड़ने से पहले ही मतलब भगवान जी के सामने मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगती थी कि भाई मेरे से ये गलतियाँ हो गई हैं, ये दोनों गलतियाँ हो गई हैं। मुझे एहसास था उस चीज़ का कि मेरी लाइफ में जो इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं वो शायद उन गलतियों की वजह से ही ना चल रही हूँ। तो जब गुरुजी महाराज से मैं जुड़ी तो फिर मैं एक दिन रूम में बैठे हुए उन गलतियों के बारे में सोच रही थी कि क्या गुरुजी महाराज को इन दोनों गलतियों के बारे में भी पता है कि मेरे से ये 2 गलतियाँ हो गई हैं अब तक के लाइफ में। तो संगत जी, जैसे ही मैं थोड़ी देर बाद उसके मतलब विदिन फ्यू मिनट्स मैं फिर से फ़ोन ओपन करती हूँ तो गुरुजी महाराज का मैसेज आया था, और वो दोनों गलतियाँ मेरी एज इट इज़ लिखी हुई थी उस मैसेज में। मैं अपनी गलती तो नहीं बताना चाहूँगी, लेकिन वो दोनों गलतियाँ गुरुजी महाराज ने लिखी हुई थी, और मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि तब 1 महीना ही हुआ था हमें जुड़े हुए। बट ठीक है, वो मुझे पता था कि हाँ मेरी गलती है, मेरे से ये हुआ है। तो मुझे गुरुजी से जुड़ने से 3-4 साल पहले ही ये एहसास होना शुरू हो गया था
कि मेरे से ये गलत हुआ है, लेकिन अब जो गलती हो जाती है फिर वो हो ही जाती है, उसको वापस ठीक तो नहीं किया जाता, बट हाँ उसके लिए प्रायश्चित किया जा सकता है, उसके लिए माफ़ी मांगी जा सकती है। तो मैं पहले ही गुरुजी से जुड़ने से पहले ही मैं बहुत बारी माफ़ी मांग चुकी थी कि मेरे से ये गलती हो गई हो। फिर संगत जी क्या हुआ कि जब ये गुरुजी का मैसेज आया जिसमें उन्होंने मेरी दोनों गलतियाँ लिखी हुई थी, तो उसके नेक्स्ट डे फिर मैं जब ये आया तो फिर मेरे मन में ना फिर से गिल्ट आ रहा था बहुत ज़्यादा कि मेरे से ये गलतियाँ होगी तो क्या मुझे इसकी जीवन भर इसकी माफ़ी नहीं मिलेगी। तो मैं पूरा दिन निकल गया, एक दिन निकल गया कि भाई अब क्या मेरे को मेरी इस गलती की माफ़ी नहीं है, अब गुरुजी मुझे माफ़ नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट डे ही फिर क्या हुआ, फिर से गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि जो गलती अनजाने में हो जाती है उसके लिए मैंने माफ़ किया, क्योंकि वो मेरे को ना समझी में, नादानी में, और तब एज मतलब नहीं समझ थी उस टाइम पे, जिस वजह से ये गलती हो गई। तो गुरुजी महाराज ने उसके लिए भी मेरे को मैसेज दे के कहा कि अनजाने में हुई गलती के लिए मैंने तुझे क्षमा किया। तो मेरी गलतियों के लिए क्षमा करने के लिए अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, और मैं आगे से ध्यान रखूँगी अब मैं किसी भी प्रकार की कोई भी गलती अब इस जीवन में ना करूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। और सत्संग खत्म करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जिनके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है, ब्लैक मैजिक का असर ज़्यादा दिखता है, तो वो एक नींबू ले, अपने सभी परिवार के सदस्य के ऊपर से नींबू को वार के और गैस पे रख दे जब तक नींबू पूरा काला ना हो जाए। अगर नींबू पूरा काला हो जाता है समझ लो किसी से ब्लैक मैजिक कहता है, वो गुरुजी ने आपका उस उपाय से ख़त्म कर दिया है। अब आपके घर में नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक बिल्कुल भी नहीं होगा। नींबू लेना है, नींबू को 7 बार सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर से वार के गैस पर रख देना, उसको भून देना अच्छे से, ताकि वो ब्लैक मैजिक अच्छे से भून जाए और दोबारा कभी आपके पास कोई ब्लैक मैजिक कर नहीं पाएगा, क्योंकि गुरुजी जो भी आपके ऊपर करेगा उसको उसके ऊपर ही मोड़ देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरुजी।